हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चैतन्य गटने। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ विश्वभारती कॉलेज में। अभी ये सेशन हम चलाने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे जो टॉपिक्स आते हैं उसके ऊपर अपन वीडियो सीरीज चलाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे, क्योंकि हमारे इधर से जो भी अगर वीडियो आएगा किसी भी टॉपिक के ऊपर तो आप वो देख सकेंगे। ठीक है। तो इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन टू कंक्रीट एंड इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, जो कि डिपेंड है एसपीपीयू सिलेबस के आधार पर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसमें अपन देखेंगे। एक मिनट। सीमेंट एंड एग्रीगेट है और वाटर एंड एडमिक्सचर है, ये अपना कंटेंट है। सबसे पहले बेसिकली सीमेंट हर एक को पता रहता है, कोई ना किसी ने देखा रहता है। तो बनता कैसे है, उसका यूज क्या है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसमें हाइड्रेशन कैसे होता है, उसकी प्रॉपर्टीज रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो, वो कैसे है। उसके बाद में उसके ऊपर टेस्ट कौन से लिए जाते हैं, उसमें फील्ड टेस्ट रहेगा, उसमें लेबोरेटरी टेस्ट रहता है। वैसे ही आधार पर एग्रीगेट का भी होता है, उसका भी देखना पड़ता है। और उसके साथ साथ में अगर आप देखोगे कि अगर कोई बड़ा डैम का कंस्ट्रक्शन चालू है या फिर किसी दूसरे साइड से अपन मतलब आरएमसी अपना साइट थोड़ा रिमोट लोकेशन पे है, आरएमसी प्लांट अलग जगह पे है, तो कंक्रीट सेट ना हो जाए उसके लिए रिटार्डर रहते हैं या फिर एडमिक्सचर रहते हैं या फिर प्लास्टिसाइजर सुपर प्लास्टिसाइजर्स रहते हैं, वो सब अपने को इसमें देखना है। तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले बेसिक बात, सीमेंट ये जो वर्ड है, तो जोसेफ एस्पेरिन करके साइंटिस्ट है जिन्होंने उसके ऊपर बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है, तो अपन उनको फादर ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री बोल सकते हैं। जो कि पोर्टलैंड सीमेंट हर एक को पता है, पोर्टलैंड एक इंग्लैंड में एक सिटी है, वहाँ पे जो पत्थर पाए जाते हैं उनका जो कलर है और जो सीमेंट का कलर है उसका प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट मैच होता है, तो उसको अपन पोर्टलैंड सीमेंट बोल देते हैं। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, उसमें रॉ मटेरियल क्या रहते हैं, कैल्केनियस मटेरियल रहते हैं, अर्गेनियस मटेरियल रहते हैं। उसमें कैल्केनियस में लाइमस्टोन चॉक वगैरह यूज किया जाता है और अर्गेनियस में क्ले और शेल यूज किया जाता है। सीमेंट बनने के दो प्रोसीजर है, एक रहता है वेट प्रोसीजर, एक रहता है ड्राई प्रोसीजर। तो इसमें अपन अभी वेट प्रोसीजर देख रहे हैं। तो वेट प्रोसीजर में कैसा रहता है कि दो चीजें हैं, वेट और ड्राई प्रोसेस, जो कि अलग अलग है। तो वेट प्रोसेस फिलहाल अभी अपन देखेंगे। इसका अभी आपको शो हो रहा है फ्लो चार्ट या फिर उसको फ्लो डायग्राम बोल सकते हैं अपन। तो एक बार आप वो देख लो कैल्कुलस मॉडल कैसे रहता है, फिर वो क्रशर में भेजा जाता है, फिर वो उसका स्टोरेज करते हैं कहाँ पे, सिलोज में। और ऑन द अदर साइड अर्किलियस मटेरियल जो रहता है वो वॉश मिल से आता है और स्टोरेज बेसिन में रहता है, उसमें थोड़ी वाटर की मात्रा ऐड की जाती है। उसके बाद वेट ग्राइंडिंग मिल में वो जो स्लरी है जो बनी हुई वो आती है। उसके बाद रहता है ब्लेंडिंग ऑफ स्लरी टू करेक्ट कंपोजिशन, मतलब उसमें जो कंपोजिशन है वो प्रॉपर कंपोजिशन में ऐड किया जाता है। और वो जो भी है वो स्टोरेज की जाती है स्लरी अलग अलग पार्ट में। फिर उसके साथ में कोल या फिर गैस की तरफ से उसको हीट किया जाता है, उसमें करेक्टर स्लरी जो भी है फिर वो रोटरी क्लीन में डाली जाती है। ठीक है। और उसके बाद रहता है कूलिंग क्लिंकर्स, उसमें जिप्सम की मात्रा ऐड की जाती है 2 to 3% ऑफ वेट टोटल। उसके बाद में वो बॉल में भेजा जाता है, फिर सीमेंट सीलर्स में होता है, फिर पैकिंग किया जाता है, मतलब अपन उसको वही पैकिंग प्लांट बोलेंगे। तो ये हो गया वेट प्रोसेस। ठीक है। और उसी तरफ ड्राई प्रोसेस भी की जाती है। अभी मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा है, इसमें क्या है, क्वेरी से कैसे मटेरियल आता है, लोडिंग अनलोडिंग की जाती है, डंपर की मात्रा से क्रशिंग की जाती है, फिर रॉ मिल में डाला जाता है कन्वेयर बेल्ट के साथ में, फिर रोटरी क्लीन में डाला जाता है, फिर उसको कूल किया जाता है। उसके बाद में मात्रा ऐड की जाती है जिप्सम की, और फिर सीलो से बैक पैक करके डिस्पैच कर देते हैं। ये हो गया वेट प्रोसीजर। नॉर्मली एग्जाम में वेट प्रोसीजर और ड्राई प्रोसीजर, मतलब वेट प्रोसेस ड्राई प्रोसेस, ये दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आपको उसका डिफरेंस पूछा जाएगा या फिर कौन सा भी एक प्रोसीजर पूछा जाएगा
तो आपको उसमें अच्छे से फ्लो चार्ट, मतलब जो फ्लो डायग्राम है वो बताना है, और फ्लो डायग्राम के साथ में थोड़ा बहुत उसका नॉमिनल वर्ड्स में उसका एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए, ताकि सामने वाले को अच्छे से आप प्रेजेंट कर सको। ठीक है, ये है ड्राई प्रोसीजर। ड्राई प्रोसीजर में थोड़ा सा चेंज है। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो सीमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और वर्ल्ड वाइड इंडिया का सेकंड रैंक आता है, मतलब बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड, मतलब सेकंड बिगेस्ट आफ्टर चाइना। एक नंबर पे चाइना है सीमेंट प्रोडक्शन में, और सेकंड नंबर पे इंडिया है। तो अभी अपन देखेंगे ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस में कैसा रहता है कि कैलकुलस मेटर अनकैलकुलस मेटर आते हैं, लेकिन उसमें वेट नहीं रहता, इसके लिए उसको ड्राई प्रोसीजर बोला जाता है। सबसे पहले कैसा रहता है कि क्रश लाइमस्टोन होते हैं, वो मूव किए जाते हैं क्रशर से बाय द सीरीज ऑफ कन्वीनियर ऑफ स्टैकिंग। द अगेस्ट मटेरियल इज आल्सो क्रश एंड स्टैक लाइक द लाइमस्टोन। ओके, उसके बाद क्रश मटेरियल जो है वो चेक किया जाता है, उसका कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, उसका लाइम कितना है, एल्यूमिनियम कितना है, फेरस ऑक्साइड कितना है, मतलब उसके जो कंटेंट है उसका कंपोजिशन की तरफ से ऐड किए जाते हैं। और अगर कोई मटेरियल का कमतरता है, मतलब एनी मटेरियल फाउंड शॉर्ट, देन एडेड इट सेपरेटली। ओके, सेपरेटली उसको ऐड किया जाता है। उसके बाद वो जो रॉ मटेरियल जो भी है अपना, उसको ड्राई पाउडर जो रहती है उसको अपन रॉ मील बोलते हैं। वो क्या फर्दर क्या होता है, उसको ब्लेंडेड एंड करेक्टेड टू राइट कंपोजिशन। जैसे कि अभी अपन ने कहा कि जो कम मात्रा है उसको ऐड किया जाएगा सेपरेटली। उसके बाद वो बाय द मीन्स ऑफ द कंप्रेस्ड एयर उसको मिक्स किया जाता है। और मिक्स करने के बाद जो पाउडर बनता है, एरेटेड पाउडर, उसको लिक्विड की तरफ से, मतलब अबाउट 1 आवर एरेशन, उसको एरेशन मतलब क्या रहता है, एक्सपोज करना उसको एटमोसफेयर को। उसके बाद उसका मिक्सचर होने के बाद द ब्लेंडेड मिल इज फर्दर सीव एंड फीड इनटू द रोटेन दिस कॉल्ड एज ग्रैन्युलेटर। उसके उधर भेजा जाता है। उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऐड की जाती है वाटर की, अबाउट 12% बाय वेट। मतलब ये ध्यान में रखो, अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है तो छोटे छोटे जो रहते हैं कि कितने मात्रा में ऐड करने का, किससे क्या हटाना है, क्या डालना है, मतलब अगर वो ऐड करने के बाद उसका रिजल्ट क्या रहेगा। अपन आगे देखेंगे कि सिलिकेट वगैरह क्या रहता है, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट क्या रहता है, वो भी अपन देखेंगे इसमें। तो 12% उसमें ऐड किया जाता है, और पेलेट्स बनाए जाते हैं। और देन इट डन टू परमिट टू द एयर फ्लो एक्सचेंज ऑफ हीट फर्दर केमिकल रिएक्शन। और उसके बाद वो क्लिंकर्स में भेजा जाता है, रोटरी क्लिंग में। और ये इस तरह से अपना बनता है ड्राई प्रोसेस से सीमेंट। ओके, अभी नेक्स्ट अपन देखेंगे ये जो डायग्राम है, इसमें आप देखोगे कि कैसे आता है। जैसे मैंने वेट प्रोसेस का बताया था, वैसे ये ड्राई प्रोसेस का भी है। ड्राई प्रोसेस का होने के बाद अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट। अभी बेसिकली सीमेंट के बहुत सारे प्रकार है, वो अपन इसमें आगे देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं बताता है कि लो हीट सीमेंट रहता है, हाई हीट सीमेंट रहता है, या फिर हाइड्रोफोबिक सीमेंट रहता है, ऑर्डिनरी सीमेंट रहता है, पोर्टलैंड सीमेंट रहता है, या फिर वाइट सीमेंट रहता है। तो हर एक सीमेंट का बेसिकली केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। तो टिपिकल केमिकल कॉम्पोजिशन बहुत बार पूछा जाता है ये, कि केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट बताइए। तो आपको वर्ड कैसे याद रखना है, जो नीचे बताया देखिए, लीसा। लीसा से आपको उसको याद रखना है। ठीक है, लीसा एक लड़की का नाम है, तो लीसा से आपको याद रखना है कि केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट। लीसा में एल क्या है, लाइम। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा रहता है लाइम उसमें। उसके बाद आता है आयरन ऑक्साइड, या फिर सिलिका होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, एल्यूमिनियम होगा, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड रहेगा। तो वो याद करना आपको। सबसे पहले जो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो 60 to 67%, मतलब ये लाइम है, उसका क्या है, CaO फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद सिलिका आपको लेना है। सिलिका SiO2 है, सिलिका रहता है 20 से 25%। उसके बाद एल्यूमिना रहता है Al2O3, वो तो रहता है 5 to 10%। उसके बाद आयरन ऑक्साइड Fe2O3 3 to 6%। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO 0.5 to 4%। सल्फर ट्राइऑक्साइड 1 to 3%। अभी इसमें से हर कोई अपना काम करता है अलग अलग। चाहे कोई कलर के लिए रहेगा, कोई रहेगा उसका स्ट्रेंथ के लिए, कोई रहेगा अर्ली स्ट्रेंथ के लिए। हर एक के अलग अलग फंक्शन है जो अपन आगे देखेंगे।
अभी आगे चलते हैं अपन। हाँ, अगर आपको इसमें कोई सुझाव है तो जरूर आप उसमें टाइप और कमेंट करके बता सकते हैं कि ये हमको पसंद नहीं आया, या फिर ये इसको ऐड करो, या फिर इसके ऊपर और कोई अलग आपको चाहिए अगर रहेगा डिस्क्रिप्शन, तो वो भी वीडियो अपन बनाएंगे। आप सुझाव या कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए हमें, हमारे सुधार के लिए। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में मेन कंपाउंड्स इन सीमेंट। ठीक है, अभी अपन प्रीवियस स्लाइड में बताया कि लाइम चाहिए, सिलिका चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, आयरन ऑक्साइड चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए, उसका अलग अलग मात्रा रहता है। तो अभी अपन इसमें देखेंगे जो मेन कंपाउंड्स है उसका रोल क्या रहता है उसके ऊपर। ठीक है, मतलब किसी का मात्रा बढ़ाया तो क्या होगा, किसी का मात्रा घटाया तो क्या होगा। अपनो अर्ली स्ट्रेन चाहिए सॉरी, अपने को लो स्ट्रेन चाहिए, उस सेटिंग टाइम अपने को डिले करना है, या फिर जो भी है। ठीक है, तो अभी अपन इसमें देखेंगे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S। बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में ये पूछा जाता है सवाल कि अगर इसका क्वांटिटी बढ़ाया या फिर घटाया तो क्या होगा उसका परिणाम। ठीक है, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट अपने को चाहिए 50 to 70%। उसका रोल क्या रहता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। ठीक है, कंक्रीट या सीमेंट के जो अर्ली स्टेजेस में जो स्ट्रेंथ चाहिए उसके लिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जवाबदार है। ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट का चाहिए 15 to 30%। उसका है C2S। उसका क्या रोल है? इट कंट्रीब्यूट्स टू स्ट्रेंथ गेन ओवर टाइम। मतलब अगर आपको अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए तो आप ध्यान में रखना है कि आपको ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की इधर जाना है। अगर आपको पता है कि जैसे जैसे उसका लाइफ स्पैन बढ़ता जाएगा, मतलब अपन उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ गेन ओवर ए टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका स्ट्रेंथ होगा। उसके लिए डाई कैल्शियम सिलिकेट जवाबदार है। अर्ली स्ट्रेंथ के लिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जवाबदार है। ठीक है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A वो होना चाहिए 5 से 15% मात्रा में। वो क्या करता है? इट इंक्रीज सेटिंग टाइम एंड अर्ली स्ट्रेंथ। ठीक है, वैसे टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट रहता है C4AF। उसका मात्रा है 5 to 15%। वो क्या इफेक्ट करता है? कलर एंड कंट्रीब्यूट्स टू द स्ट्रेंथ। ठीक है, और उसके बाद और एक रहता है जैसे जिप्सम। जिप्सम अपन ने देखा वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस सबसे एंड में ऐड किया जाता है। वो क्यों ऐड करते हैं? उसके फॉर्मूले है CaSO4 2H2O। ठीक है, उसमें क्या होता है, वो सेटिंग टाइम को कंट्रोल करता है। आया ध्यान में? ओके, चलो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, आपके डे टू डे लाइफ से अगर आप साइट पे जा रहे हैं, जो भी ये काम करता है, कोई साइट इंजीनियर रहेगा, कोई उसको एग्जीक्यूट करता है, कोई उसको सुपरवाइज करता है, तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट ये बहुत बेसिक है और हर एक को आना चाहिए। बेसिकली अपन हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट का क्या है मैं आपको बताता। जब पानी उसमें ऐड किया जाता है सीमेंट को, ये तुरंत केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक। और उससे एक हीट डेवलप होती है। इट प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, जो हीट बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। एंड जो लिबरेटेड हीट है उसको क्या बोलेंगे अपन? हीट ऑफ हाइड्रेशन। उसमें से हीट जनरेट होता है जो बाहर निकला जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो सबसे पहले the hydration of cement is a chemical process that occurs when water is added to the cement and leading to the hardening and strengthening of that material। मतलब अगर किसी को कंक्रीट बनना है, किसी को स्लैब कास्ट करना है, कॉलिन या फिर बीम कास्ट करने हैं, तो जैसे उसमें पानी की मात्रा ऐड की जाती है तो उसमें क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन तुरंत स्टार्ट होता है विच इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक ये वर्ड आप ध्यान में रखो। और उससे क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट एंड दैट लिबरेटेड हीट, मतलब जो एक्सपेल होते हैं वहां से, उसको क्या बोलेंगे अपन? हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, और देखिए द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन इज नॉट एन इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तुरंत लगातार होता नहीं, बाय द टाइम होते जाता है उसका, बाद में स्लो रेट जो है उसका स्लो स्लो होते जाता है। ठीक है, 85 to 90% ऑफ द सीमेंट हाइड्रेट्स। ठीक है, एंड दैट
सीमेंट अटेन ऑलमोस्ट इट्स फुल स्ट्रेंथ। ओके, उसको लगभग 28 डेज से लेके महीना लग जाता है वो सब प्रोसेस होने में। अभी उस पे क्या रहता है, इनिशियल रिएक्शन रहती है। इनिशियल रिएक्शन एक और हाइड्रेटेड प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने बताया इनिशियली क्या होता है, when water is added to cement rapid reaction occurs that result formation gel like substance, उसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। ओके, ये बोला जाता है। और विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ, मतलब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ। उसके बाद हाइड्रेशन पर प्रोडक्ट क्या है, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो क्या रहता है, बाइंडिंग फेज के लिए स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देता है। या फिर कैल्शियम हाइड्रेट उसका बाय प्रोडक्ट है विच दैट कंट्रीब्यूट टू अल्केनिटी ऑफ सीमेंट। ओके, ये सब उसमें होता है। अभी अपन नेक्स्ट देखेंगे, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। बेसिकली देखिए, इसके ऊपर अपन बाद में विस्तृत में चर्चा भी करेंगे, उसके ऊपर टेस्ट कैसे लिए जाते हैं, क्या होता है। अभी नॉर्मली क्या रहता है कि जैसे अपन सीमेंट में पानी डालेंगे, उसका एक पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनने के बाद जैसे उसका पानी सूखने जाएगा, उसका प्लास्टिसिटी लूज होगा, तो वो एक टाइम है कि नॉर्मली वो टाइम रहता है 30 to 60 मिनट्स, विच डिपेंड अपॉन, मतलब अपन कौन सा सीमेंट यूज कर रहे हैं उसके ऊपर उसका इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम डिपेंड होता है। इट्स जनरल, जो मैं आपको बता रहा 30 to 60 इस जनरल अमाउंट है कि इतना होना चाहिए। अगर कोई अगर हाई हीट सीमेंट या फिर अपन उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज कर रहा है, तो बेसिकली उसका वो जो अमाउंट पीरियड है वो कम रहेगा। ठीक है, और जैसे जैसे अगर आप लो हीट सीमेंट यूज कर रहे हैं, मतलब तो उसका टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, वाइस वर्सा है ये। ठीक है, तो ये देखिएगा अभी इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है। The initial setting time of for cement is typically ranges from 30 to 60 minutes, which is the time from when water is added until the paste begins to lose its plasticity। ये आपको ध्यान में रखना है कि इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, 30 to 60 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद फाइनल सेटिंग टाइम, द फाइनल सेटिंग टाइम इज जनरली कंसिडर्ड टू बी बिलो 10 आवर्स, मतलब 600 मिनट्स। अपन ध्यान में रखेंगे, कैसे ध्यान में रखना है, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 to 60 मिनट्स, 60 मिनट्स ध्यान में रखो। तो फाइनल सेटिंग टाइम और उसमें एक जीरो ऐड करना, मतलब 600 मिनट्स। हायर देन इनिशियल सेटिंग टाइम अप टू 60 मिनट और फाइनल अप टू 600 मिनट, ऐसे आपको वो ध्यान में रखना है। ठीक है, और वो क्या करता है, फाइनल सेटिंग टाइम क्या करता है, इट इंडिकेट्स व्हेन द पेस्ट हैज कंप्लीटली हार्डन। ठीक है, अभी उसके ऊपर अपन देखेंगे फैक्टर्स क्या अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मान लो अगर कोई नया बंदा है जो उसके ऊपर टेस्ट लेने वाला है, तो पानी का कितना मात्रा है, मतलब कितना प्रोपोर्शन में ऐड करना है उसको मालूम नहीं है। तो थोड़ा बहुत अगर पानी ज्यादा डल गया है तो ऑब्वियसली वो बढ़ने वाला है, क्योंकि इतना पानी सोखने में तो टाइम लगेगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो वाटर सीमेंट रेशियो बहुत मेजरली अफेक्ट करता है। A lower ratio leads to higher strength and durability, while higher ratio can lead to porosity and reduces the stress। अभी आप आगे जाके अपन उसको वर्केबिलिटी वगैरह देखेंगे तो उस पे भी आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा रहता है, अगर मान लो कंक्रीट अपने को अगर पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ गई उसमें, अगर पानी ज्यादा है तो क्या होगा, उसका वर्केबिलिटी ज्यादा रहेगा। जैसे वो अपन पहले उसको स्लैब में अगर भरना है तो फटक से जाएगा, बराबर। और अगर उसका स्ट्रेंथ कम रहेगा, अगर आपको जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए तो क्या करने का है, लोअर द वाटर सीमेंट रेशियो, मतलब उसका जो पानी का मात्रा है वो कम रखना चाहिए। उससे क्या होगा, इट लीड्स टू हायर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, अभी सेकेंड फैक्टर इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर। ठीक है, अभी आप देखो इंडिया में एक ही टाइम पे बहुत सारा टेम्परेचर वेरिएशन देखा जाता है।
जैसे अगर अपन नॉर्थ के साइड चलते हैं तो नॉर्थ के साइड थोड़ा बर्फीला है, थोड़ा हिली एरिया है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ये प्रोसीजर थोड़ा स्लो होगा, बराबर। जैसे ही अगर आप थोड़ा राजस्थान साइड जाएंगे तो वो साइड पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसका टाइम अलग है, बराबर। थोड़ा महाराष्ट्र एमपी साइड आएंगे तो वो अलग है। मतलब क्या है, टेम्परेचर का कैसा इफेक्ट होता है, हायर टेम्परेचर एक्सेलरेट द हाइड्रेशन, ठीक है, एक्सेलरेट उसका फास्ट हो जाता है, वाइल लोअर टेम्परेचर स्लो डाउन इट, मतलब वो स्लो हो जाता है। तो वो उस टाइम पे अपने को टेम्परेचर के हिसाब से जो सीमेंट यूज करना है वो अपन डिसाइड करेंगे, ठीक है। और टाइप ऑफ सीमेंट कैसा रहता है, अलग अलग सीमेंट रहते हैं, डिफरेंट सीमेंट रहता है। कोई पोर्टलैंड सीमेंट यूज करता है, कोई लो हीट सीमेंट यूज करता, कोई हाई हीट सीमेंट यूज करता, कोई रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करता। वो यूज के हिसाब से रहता है। अगर किसी को काम, मतलब वाटर के इधर, मतलब किसी को ब्रिज बनाना है तो पानी के इधर तो वो अलग यूज होगा, किसी को डैम बनाना है तो डैम की इधर अपन जो मास कंक्रीट रहता है वहां पे अपन अलग सीमेंट यूज करते हैं। नॉमिनल डे टू डे लाइफ में जो छोटे मोटे काम चलते कंस्ट्रक्शन के, कोई रेसिडेंशियल रहेगा, कोई कमर्शियल बंगलो या फिर कमर्शियल साइट रहेगा अपार्टमेंट का, तो उसका अलग रहता है, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहता है सीमेंट का, हर एक को सीमेंट मालूम है। सीमेंट का कलर कैसा रहता है, टिपिकली ग्रे रहता है, ठीक है, या फिर ग्रीनिश ग्रे रहता है। बट वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, जो उसमें रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा उसके ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहेगा, नॉर्मली स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इज रेंजेस फ्रॉम 3.1 टू 3.5। उसके बाद उसका फाइननेस, फाइननेस कैसे रहेगा, एक नॉर्मली चीज आप ध्यान में रखो, फाइनर द सीमेंट हैज लार्जर द सरफेस एरिया एंड विच कैन अफेक्ट द हाइड्रेशन एंड स्ट्रेंथ, आया ध्यान में। उसके बाद उसका बल्क डेंसिटी क्या है, नॉर्मली बल्क डेंसिटी 1440 केजी पर मीटर क्यूब रहता है फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। बहुत बार ये एमसीक्यू पूछा जाता है एग्जाम में। शुरू में थोड़ा एमसीक्यू टाइप का एग्जाम होते थे, मतलब कुछ यूनिट, जो पहले 2 यूनिट है उसके ऊपर एमसीक्यू टाइप में, मतलब आपका गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कोई करता है तो एमसीक्यू टाइप बेस रहता है, मतलब 4 ऑप्शन या फिर 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो वो अगर दिमाग में है आपके तो साइड बाय साइड आप ये जो फिगर्स में बता रहा हूँ, कि जैसे मैंने सीमेंट के लिए बताया कि लीसा कैसे याद रखना है, उसके बाद उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहता है, उसका बल्क डेंसिटी क्या रहता है, इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम के रेंजेस क्या रहते हैं, ये सब आप साइड बाय साइड नोट करते जाओ तो आपके खुद के भी उससे नोट्स बन जाएंगे। अभी जैसे कि अपन ने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, तो इसी के लिए क्या है कि इनिशियल सेटिंग टाइम अप्रोक्सीमेटली 30 to 60 मिनट ऐसा मैंने बताया था। It ranges, ओके। इसके ऊपर क्या है कि जैसे कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग रहते हैं, मतलब पानी का मात्रा, मतलब उसको अपन क्या बोलेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो क्या है उसका, या फिर टेम्परेचर वेरिएशन क्या है। जैसे अपन ने देखा कि हाइयर द टेम्परेचर वो उतना ही फास्ट होता है, अगर टेम्परेचर डाउन है तो उसको उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, उसके ऊपर वो वेरी करता है। उसके बाद साउंडनेस रहता है, उसका कैसे जांचा जाएगा, एबिलिटी क्या है उसका, वॉल्यूम क्या है सेटिंग के टाइम पे, उसके वही तरीके टेस्ट रहता है, वो भी अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी अपन उसका देखेंगे फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट। अभी पहले अपन डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में नॉर्मली आपको क्या देखना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, ये सब अपने को उसमें देखना है। अभी पहले बात करते हैं, अपन डिस्कस करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। इट द एबिलिटी ऑफ सीमेंट टू विथस्टैंड विथ एक्सियल लोड, ठीक है।
और उसका पोर्टलैंड सीमेंट के लिए उसके वैल्यू क्या रहते हैं, 3 7 28 डेज, मतलब 3 डेज के लिए क्या है, 16 to 24 MPa रहता है। और 7 डेज के लिए क्या रहता है, 22 to 32 डेज MPa। और 28 डेज के लिए क्या रहता है, 40 to 60 MPa। इतने उसके वैल्यूज हैं, उतने आने चाहिए, तभी वो अपन कह सकते हैं कि ठीक है अपन ये यूज में लेंगे। अभी आप पूछेंगे कि ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट रहते हैं। जैसे कि अगर कोई मान लो नया साइट का काम होने वाला है, तो साइट पे सब मटेरियल आता है, एग्रीगेट रहेगा या फिर उसका सीमेंट रहेगा, उसकी ग्रेड रहती है सीमेंट की, कि जैसे यूज करना, अगर आप आरसीसी में यूज कर रहे हैं तो 53 ग्रेड का लेना है, 43 ग्रेड कहाँ पे लेना, 33 ग्रेड का सीमेंट कहाँ पे यूज करना। ये सब अलग अलग अपन आगे आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली वो मटेरियल का एक क्यूब कास्ट किए जाते हैं, ठीक है। उसके लिए स्टैंडर्ड डायमेंशन रहता है, चाहे वो 15 15 बाय 15 करेंगे, नंबर ऑफ क्यूज बनाएंगे अपन, उसको अपन क्यूरिंग करेंगे। कोई 3 दिन के लिए करेगा, कोई 7 दिन के लिए करेगा, कोई 28 डेज के लिए करेगा। तो जब अपन उसको टेस्ट लेंगे तो उसके वैल्यू जो भी है वो ये दरमियान आना चाहिए, मतलब 3 के लिए 16 to 24 MPa उसका वैल्यू बनना चाहिए। 7 दिन का अगर आप ले रहे कास्टिंग क्यूब, तो उसका 22 से लेके 32 की रेंज में उसके वैल्यू आना चाहिए। वैसे 28 डेज के लिए 40 to 60 आना चाहिए, तभी अपन कहेंगे कि मटेरियल हैविंग गुड क्वालिटी। और कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है वो गुड क्वालिटी में है, या फिर उसमें कुछ अनस्किल कुछ काम हो गया है, या फिर प्रोपोर्शन कुछ डिस्टर्ब हो गया है, या फिर उसको प्रॉपर क्यूरिंग नहीं मिला, ये करके अपन उसको बता सकते हैं, मतलब काम करना कि नहीं करना, ठीक है। अलग है टेंसाइल स्ट्रेंथ। सीमेंट इटसेल्फ हैविंग लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, बट क्या, अगर उसके साथ एग्रीगेट का कुछ मात्रा मिला जाए तो वो इट कंट्रीब्यूट्स टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। और टिपिकली द 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब उसका क्या वैल्यू रहता है, ओवरऑल 10% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का बताना हमें, अगर उसका 100 रहेगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या रहेगा, 10%, मतलब 10 उसका वैल्यू रहेगा। उसके बाद फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या रहता है, द एबिलिटी ऑफ सीमेंट टू रेजिस्ट बेंडिंग फोर्सेस, ओके। ऑफनली क्या रहता है, 20 to 30% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का वैल्यू है ये, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इंडिकेट्स द स्टीफनेस ऑफ सीमेंट और कंक्रीट। और कंक्रीट कब बोलता है अपन, जब सीमेंट में सैंड, एग्रीगेट और वाटर का जब बनता है पेस्ट, उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको कंक्रीट बोलेंगे। और खाली सीमेंट पेस्ट क्या रहता है, जिस सीमेंट और वाटर रहता है, ठीक है। और प्लास्टरिंग के लिए अपन क्या करते हैं, सीमेंट में वॉश सैंड या फिर फाइन सैंड, ठीक है, सीव होने के बाद जो मिलती है अपने को, वो अपन डाल के उसको बोलेंगे अपन प्लास्टरिंग के लिए जो बनता है सीमेंट पेस्ट वो, ठीक है। अभी नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। अभी कैसा रहता है, बनने के बाद, सीमेंट पेस्ट बनने के बाद वो जब एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होता है, तो एक्सपोज होने के बाद उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, जो कि अपन ने पढ़ा है। उसके बाद उसको क्यूरिंग करना पड़ता है। क्यूरिंग करने से क्या होता है, वो हार्डन हो जाता है, तो उससे बनता है ड्यूरेबिलिटी। वो कितना ड्यूरेबल है, उसमें कौन से क्वालिटी का सीमेंट यूज किया गया है। ड्यूरेबिलिटी में कैसा रहता है, रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, केमिकल अटैक, एनवायरमेंटल कंडीशंस, उसकी की पॉइंट है ये सब। और वो क्या करता है, इट इन्फ्लुएंस बाय कंपोजिशन, मतलब क्या यूज किया गया है, मात्रा कैसे यूज की है, कम ज्यादा, और क्वालिटी ऑफ द सीमेंट, उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। जैसे अगर अपन ने देखेंगे, अगर आपका सीमेंट बैग ओपन करने के बाद उसमें अगर लम्स वगैरह है, तो ऑब्वियसली आप समझ लो कि वो मॉइस्चर को एक्सपोज हुआ है। एक्सपोज होने से क्या होगा, उसका जो स्ट्रेंथ है वो घट गया है, ठीक है। चलो अभी नए स्लाइड के नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। टाइप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ सीमेंट। अभी सबसे शुरू में मैंने कहा था कि सीमेंट के नंबर ऑफ टाइप्स है, वो यूज क्या करना अपने को, वो हिसाब से अपन उसको लेते हैं। सबसे ज्यादा ओपीसी यूज किया जाता है। ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसमें मैंने बताया कि जोसेफ एस्पिरिन का सबसे बड़ा योगदान रहा है उसके अंदर, ठीक है।
उसके बाद पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट रहता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट रहता है, लो हीट सीमेंट रहता है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट रहता है, व्हाइट सीमेंट रहता है, कलर्ड सीमेंट रहता है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट रहता है। ऐसे कई सीमेंट के प्रकार है। आपको यूज क्या करना है, उसके ऊपर अपन सीमेंट सिलेक्ट करते हैं साइड पे। तो मैं एक बेसिक बताता आपको। अगर मान लो कोई नॉमिनल कंक्रीट रोड है छोटा, जो गली में पास करते 3 मीटर 6 मीटर के रहते हैं, 100 मीटर 200 मीटर की लंबाई रहती है उसकी, या फिर छोटे छोटे ब्रिज के स्पैन रहते हैं, या फिर बिल्डिंग बनते हैं अपने इधर, या फिर रेजिडेंशियल बंगलो बनते हैं, ठीक है। तो उसमें अपन करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज, उसको कहा जाता है ओपीसी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई अपने को फास्ट काम करवाना है, मतलब किसी को पानी के अंदर काम कराना है, किसी को अर्जेंट रोड रिपेयर करना है, या फिर तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कहाँ पे यूज करना है आपको, जहाँ पे आपको क्विक स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, उसके वहां पे अपन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करेंगे। मैंने शुरू में कहा था लोहित सीमेंट कहाँ पे यूज करता है, कोई डैम या फिर मैसिव फाउंडेशन साइट रहता है, जहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा रहता है, काम का बहुत बड़ा एरिया अपने को कंक्रीट करना पड़ता है, वहां पे अपन लोहित सीमेंट यूज करते हैं। उसके कॉम्पोजिशन क्या रहते हैं, लोअर प्रोपोर्शन ऑफ C3S एंड हायर C2S। अभी शुरू में मैंने आपको बताया था कि C3S क्या करता है, C2S क्या करता है। अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो हमारे पुराने स्लाइड जरूर देखिए। कौन, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट अर्ली स्ट्रेंथ के लिए है क्या नहीं है, या फिर अगर डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S अगर ज्यादा है तो वो क्या करेगा, ये आप हमको कमेंट करके आंसर में बताइए, ठीक है। तो लोहेट सीमेंट कहाँ पे यूज होता है, मास कंक्रीट, मतलब मैसिव बड़े बड़े फाउंडेशन है, डैम का साइड चालू है, वहां पे अपन लोहेट सीमेंट यूज करते हैं। वैसे ही सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट भी रहता है, उसमें C3A क्या रहता है, सल्फेट क्या करता है, उसको रेजिस्ट करता है सल्फेट अटैक को, ठीक है। मतलब कहाँ पे कोस्टल एरियाज वगैरह रहते हैं वहां पे वो यूज किया जाता है, या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रहता है वहां पे वो यूज किया जाता है। उसके बाद व्हाइट सीमेंट जो है, व्हाइट सीमेंट का कंपोजिशन क्या रहता है, उसमें सॉरी, उसमें लो आयन और मैंगनीज रहता है। व्हाइट सीमेंट नॉर्मल, अगर नॉर्मल ओपीसी वगैरह का 50 kg का बैग रहेगा तो व्हाइट सीमेंट आपको 1 kg 5 kg ऐसा भी मिल जाता है। वो आर्किटेक्चरल फिनिशेस के लिए या फिर डेकोरेटिव जो पार्ट रहते हैं उसके लिए व्हाइट सीमेंट यूज किया जाता है। आप देखोगे, अगर किसी का घर में फर्ची का वगैरह काम चालू है, टाइल्स का बोलेंगे अपन उसको, टाइल्स का काम या फिर डैडर्स का काम चालू रहता है, तो उसके जो गैप फिलर है उसमें वो डाला जाता है, व्हाइट सीमेंट लगाया जाता है, ठीक है। वैसे ही कलर्ड सीमेंट भी रहता है, उसमें कुछ नहीं, किसी उसमें खाली उसका जो भी आपको कलर चाहिए उसका डाई, मतलब उसको पिगमेंट उसमें ऐड किया जाता है। वो कहाँ पे उसका एप्लीकेशन है, टाइल्स एंड फ्लोरिंग है, या फिर डेकोरेटिव कोई कंक्रीट सरफेस लाना है तो उसके इधर वो किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ है। और हाइड्रोफोबिक एक बचा, हाइड्रोफोबिक सीमेंट में क्या रहता है, उसका कॉम्पोजिशन क्या रहता है, इट कंटेन्स वाटर रिपेलेंट केमिकल्स। उसका एप्लीकेशन क्या है, स्ट्रक्चर्स एक्सपोज टू द मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर को या फिर ह्यूमिड इन्वायरमेंट को जो एक्सपोज करते हैं वहां पे अपन हाइड्रोफोबिक सीमेंट यूज किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई इसमें डाउट आता है कमेंट जरूर बताइए, जैसे हमारे इधर आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, हल करेंगे, बनाएंगे, या फिर उसमें और भी अगर आपको चाहिए कि नहीं हमें ये सुधार चाहिए इसमें तो जरूर उसकी इधर भी हम ध्यान देंगे। तो अभी नेक्स्ट है टेस्ट ऑन सीमेंट। सबसे बेसिक है, अगर आपको सब डिसाइड हो गया है कि भाई हमको लो एट सीमेंट चाहिए, हमारा डैम का काम चालू है, या फिर हमारा बंगले का या फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग का काम चालू है, या फिर कंक्रीट रोड का काम चालू है, हमको XYZ सीमेंट चाहिए, तो सीमेंट तो मिल जाएगा। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है सीमेंट के,
और बहुत सारे ग्रेड में भी मिल जाता है। 33 ग्रेड है, 43 ग्रेड है, 53 ग्रेड है। अब काफी क्या करना है उसके ऊपर ग्रेड डिपेंड हो जाए। ठीक है, तो वैसे ही अगर अपन ने डिसाइड करना है मुझे XYZ काम करना है, तो सीमेंट अपन अलग अलग ब्रांड है, जैसे बांगूर सीमेंट हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, ACC सीमेंट हो गया, पेन्ना सीमेंट, बहुत सारे ब्रांड है। तो अपना डिसाइड हो गया कि चलो भाई XYZ ब्रांड हमको यूज करना है। साइड पे अपन ने मंगा लिए बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स आ गए। सीमेंट अच्छा है कि बुरा है कैसे देखना है, तो उसके लिए दो टेस्ट रहते हैं। एक रहता है फील्ड टेस्ट, और ऑन द अदर हैंड रहता है लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, फील्ड टेस्ट मतलब क्या है, जब सीमेंट आपके साइट पे आ गया है तब आपको कैसे विजुअलाइज, मतलब उसको इंस्पेक्ट कैसे करना है वो अपन देखेंगे। और लेबोरेटरी टेस्ट थोड़ा डीप में है, जिसमें लैब का यूज है, अलग अलग इक्विपमेंट आपको यूज करना है। उसमें डेंसिटी टेस्ट रहेगा, फाइननेस टेस्ट रहेगा, साउंडनेस रहेगा, सेटिंग टाइम का टेस्ट रहेगा, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी स्ट्रेंथ रहेगा, ऐसे नंबर ऑफ स्ट्रेंथ। तो अपन वो टेस्ट लेंगे बाय द मीन्स ऑफ एनी एपरेटस। ओके, उसके लिए अलग अलग एपरेटस रहेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। फिलहाल अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं फील्ड टेस्ट पे। तो फील्ड टेस्ट में अपने को सबसे पहले सीमेंट बैग को खोलना है। सीमेंट बैग खोलने के बाद अपने को क्या करना है, फ्लोट टेस्ट लेने का है। पहले लेंगे अपन कलर टेस्ट, ये मैंने मेरे हिसाब से लिखा है। तो जनरली अपन कलर टेस्ट सबसे पहले लेते हैं कि सीमेंट शुड हैव गुड क्वालिटी। सीमेंट कैसे देखता है, इट हैविंग द लाइट ग्रे और ग्रीनिश ग्रे कलर। मैंने बहुत शुरू में बताया था सीमेंट का कलर कैसा रहता है। तो एक प्रकार का वो टेस्ट है, अगर ग्रीनिश ग्रे कलर या फिर लाइट ग्रे कलर है तो ओके, कलर में वो पास हो गया। उसके बाद अपन क्या देखेंगे, लम्प टेस्ट। कोई उसमें लम्प तो नहीं है ना। अगर पूरा फाइन मटेरियल है एक जैसा तो वो ओके है। अगर उसमें लंप है तो क्या होता है, वो क्या बताता है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट है या फिर वो एक्सपोज टू मॉइस्चर। ओके, मॉइस्चर होने से वजह से उसमें लम्प्स बनते हैं, जिसमें से स्ट्रेंथ को हामी पहुंच सकती है। अगर आप अनटिल अनलेस अगर आप छोटा काम कर रहे हैं, कोई नॉमिनल कुछ कंक्रीट है, कुछ गड्ढा बिड्ढा है वो भरना है, या फिर नॉमिनल काम है जैसे छोटे छोटे, तो वहां पे वो भी यूज हो सकता है। मतलब उसको भी पूरा फॉल्टी है ऐसा अपन नहीं बता सकते, लेकिन बड़े काम, अच्छे काम अगर क्वालिटी चाहिए आपको, स्ट्रेंथ अचीव करना है, तो लव फ्री, इट शुड बी लव फ्री। ठीक है, उसके बाद रहता है फ्लोट टेस्ट। क्या करने का है, आपको सीमेंट लेना है, बकेट में पानी लेना है, अच्छा अच्छा मतलब पोर्टेबल वाटर चाहिए। ठीक है, बोर का या फिर हार्ड वाटर नहीं चाहिए अपने को। तो उसके ऊपर अपने को थ्रो करना है। एक थ्रो करने के बाद सीमेंट तुरंत सिंक नहीं होना चाहिए, वो कुछ टाइम के लिए, सॉरी, कुछ टाइम के लिए वो फ्लोट करना चाहिए सरफेस के ऊपर, और बाद में धीरे धीरे वो सिंक होना चाहिए। तो फिर वो अपन उसको बोलेंगे फ्लोट टेस्ट। और क्या है, और एक इम्पोर्टेंट है जो बात बताना भूल गया मैं, गुड क्वालिटी सीमेंट शुड फील स्मूथ एंड कूल। मतलब जब आप उसमें उंगली या फिर हाथ डालेंगे तो हाथ पे लगे तो आपको उसका ठंडा महसूस होना चाहिए वो। ये कुछ उसके फील्ड टेस्ट है। और जो लाइब्रेरी टेस्ट मैंने बताए वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में अपन क्या देखेंगे, जैसा भी अपन ने सीमेंट का पढ़ा है वैसे अपन एग्रीगेट का पढ़ेंगे। एग्रीगेट क्या होता है, उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, उसके ऊपर कौन से टेस्ट लिए जाते हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसके अलग अलग कौन से टेस्ट उसमें लेबोरेटरी में लेने चाहिए, उसका क्रशिंग क्या होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होना चाहिए, किस प्रकार का एग्रीगेट अपने को यूज करना है कंक्रीट में, ये सब हम उसमें देखेंगे। तो फिलहाल इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए, क्योंकि जब भी कोई हमारा नया वीडियो आएगा तो आपके इधर सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन भी आना चाहिए। और हम हमें अगर इसमें कुछ आपको आपत्ति है तो आप क्वेश्चन में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। थैंक यू।